एक गांव में एक रघु नाम का किसान रहता। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता। रघु अपने बीवी के साथ एक घर में रहता और खेती करके घर का पालन पोषण करता। एक दिन रघु अपनी पत्नी से बोलता, पिछले साल हमने जितनी भी खेती करके फसल उगाया, उससे हमारा जीवन वापन चला। इस बार की खेती तुम जानती ही हो उर्मिला, बिल्कुल भी नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हाँ जी, खेती नहीं होने से मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि खाएंगे क्या और बाजार में बेचेंगे क्या। और हमने जो जमीन गिरवी में दी है, जब हमारी माँ बीमार थी, उस जमीन को कब्जा करने की धमकी वो बार बार दे रहा है। पता नहीं कैसे उसका कर्ज चुकेगा। हाँ उर्मिला, मुझे कैसे भी करके उसका कर्ज तोड़ना होगा, क्योंकि वो जमीन हमारी पुरखों की निशानी है। उसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। मुझे उन पर पूरा यकीन है। इतना बोलकर रघु परेशान होते हुए जाने लगता और जाके एक नदी के किनारे बैठ जाता। हे भगवान जी, मैं बहुत ही विकट परिस्थिति में फंस गया हूँ। मुझे कैसे भी करके अपने पुरखों की जमीन को वापस लाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तभी रघु को एक आवाज सुनाई देती, पानी, मुझे पानी दो, मुझे बचा लो। मैं काफी दिनों से प्यासा हूँ, मुझे कोई पानी दो। ये सुनते ही रघु पूरा घबरा जाता और बोलता, ये इतने घने जंगल में इस तरह से कौन आवाज दे रहा है? लगता है कोई इस जंगल में किसी मुसीबत में फंस गया है, जो बार बार प्यास से पानी की गुहार लगा रहा है। मुझे जाके देखना चाहिए। इतना बोलकर रघु परेशान होते हुए उधर जाने लगता जिधर से आवाज आ रही होती है। ये कुछ दूर गया ही होता है कि सामने एक वृक्ष होता जिसके दो आंखें और मुंह होते। ये देख के चौंक जाता और बोलता, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा वृक्ष देखा है जिसके आंखें और मुंह है। क्या अभी वो तुम थे जो प्यास के कारण पानी के लिए आवाज लगा रहे थे? इस बार के अकाल के कारण मैं पानी के एक एक बूंद के लिए तरस गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान अब निकल जाएगी। मैं यहाँ कई दिनों से पानी के लिए लोगों को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। भला हो तुम्हारा, जो तुम मेरी आवाज सुनकर भागे चले आए। कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, जिससे तुम्हारी हरियाली लौट आए। इतना बोलकर रघु नदी की ओर पानी लाने के लिए जाने लगता। इस घने जंगल में बहुत ही मुश्किल से ये बाल्टी खोज कर लाया हूं। इसी में नदी का पानी भर लेता हूं और जाके उस वृक्ष की प्यास मिटा देता हूं। इतना बोलकर रघु नदी का पानी भर के वृक्ष के पास पहुंच जाता। धन्यवाद रघु, तुम्हारे वजह से आज मेरी प्यास बुझी है। मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ, जिसके तुम हकदार हो। मेरी एक छोटी सी भेंट तुम स्वीकार करो। इसके इतना बोलते ही यहां पर ढेर सारे पैसे आ जाते, जिसे जैसे ही रघु देखता खुशी से पागल हो जाता। उसके बाद रघु इन पैसों से अपने जमीन का कर्ज उतारता और फिर अपने बीवी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता।